जो 1972 के बाद चांद पर नहीं गया इंसान, इसकी वजह क्या है? वो 20 जुलाई 1969 की तारीख थी और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद कई और अमेरिका अभियान चांद पर भेजे गए। 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरेनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उसके बाद आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। करीब 47 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक चांद पर कोई इंसान क्यों नहीं भेजा गया? सबसे पहले आपको ये बता दें, पहली मून लैंडिंग की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने कहा था कि महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इस कार्यक्रम का नाम आर्टेमिस नाम दिया गया था। उम्मीद है यह मिशन 2024 तक पूरा होगा। हालांकि अभी तक किसी महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम फाइनल नहीं हुआ है। बता दें, आखिरी बार अपोलो 17 मिशन के तहत 11 सितंबर 1972 को चैलेंजर लैंडर से अमेरिका एस्ट्रोनॉट यूजीन सेरेनन और हैरिसन जैक स्मिथ को चांद की सतह पर टेरेस्लेट्रो नामक स्थान पर उतारा था। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर मनुष्य को भेज तो दिया जाता है, तो वह प्रोसेस काफ़ी महंगा पड़ता है। लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल वैज्ञानिक के प्रोफेसर ने कहा कि चांद पर मनुष्य भेजने में काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक फ़ायदा बहुत कम मिलता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इंसानी मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन भारी बजट के चलते इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने बंद कर दिया था। इस मिशन का नाम कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम था। बता दें, 2017 में अमेरिका ने फिर सरकार बदली। इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। उन्होंने नासा को वापस चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने के संकेत दिए, जिसके बाद नासा चांद पर पहली महिला भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। अब तक चांद पर 6 मानव मिशन के जरिए 12 अंतरिक्ष यात्री कदम रख चुके हैं। चांद को छूने और उसकी सतह पर उतरने के लिए रूस ने 23 सितंबर 1958 से 9 अगस्त 1976 तक करीब 33 मिशन भेजे। इनमें से 26 फेल हो गए। वहीं अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 से 14 सितंबर 1972 तक करीब 31 मिशन भेजे। इनमें से 17 फेल हो गए, यानी अमेरिका के पास 45.17% मिशन को सफलता मिली। वहीं रूस को सिर्फ 21.21% सफलता मिली। अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ईगल नाम के लैंडर से अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा था। अपोलो 12 के तहत 19 नवंबर 1969 को नासा ने इंट्रेपिड नामक लैंडर से अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स पीट कैंड्रेट को और एलिन बीन को चांद की सतह पर उतारा था। अपोलो 14 के तहत 5 फरवरी 1971 को नासा ने एंट्रेस नामक लैंडर से अमेरिका एस्ट्रोनॉट एलन बी शेफर्ड और एडगर मिशेल को चांद पर उतारा था। अपोलो 15 के तहत 30 जुलाई 1971 को नासा ने फाल्कन लैंडर से अमेरिका अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट और जेम्स एवरिन को चांद की सतह पर हेडली रिले नामक स्थान पर उतारा था। अपोलो 16 के तहत 21 अप्रैल 1917 को ओरियन लैंडर से अमेरिका एस्ट्रोनॉट जॉन जैंग और चार्ल्स ड्यूक को चांद की सतह पर डेस्का टेस्ट हाईलैंड्स के नाम पर उतारा था। अपोलो 17 के तहत
11 सितंबर 1917 को चैलेंजर लैंडर से अमेरिका एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नैन और हैरिसन जैक स्मिथ को चांद की सतह पर टारस लैट्रो नामक स्थान पर उतारा था। ये आखिरी मिशन था जब मनुष्य चांद पर भेजा गया था। इंसानियत के लिए एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने ये बात कही थी। वो 21 जुलाई 1969 तारीख थी और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। लेकिन करीब आधी सदी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चांद पर इंसानी मिशन भेजेगा। राष्ट्रपति ने इससे जुड़े एक आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर किए थे। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा। बजट पर फंसता है पेंच। दरअसल चांद पर किसी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है। लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं कि इंसान को चांद पर भेजने में काफ़ी खर्च आता है, इसीलिए इसको मिशन को नहीं भेजा गया और इसका वैज्ञानिक फ़ायदा भी कम ही मिलता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मिशन में वैज्ञानिक दिलचस्पी से ज़्यादा राजनीतिक कारण थे। अंतरिक्ष नियंत्रण की होड़ में ये सब किए गए थे। साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ट्रंप की ही तरह इंसानी मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें 1,04,000 मिलियन अमेरिका डॉलर का अनुमानित बजट बनाया गया था। लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। विशेषज्ञों को इस बार भी ऐसे ही डर सता रहा है, क्योंकि ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले सीनेट से परामर्श नहीं किया था। माइकल रिच का कहना है क्योंकि ऐसे मिशन के वैज्ञानिक फायदे कम हैं, इसीलिए इसके खर्चे बजट के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करना एक मुश्किल काम है। एक और कारण यह भी है कि नासा सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट पर पूरे करने में लगा रहा है। इन साल में नासा ने कई उपग्रह, बृहस्पति पर खोज, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में लॉन्च, अन्य आकाशगंगा और ग्रह पर शोध किए हैं। नासा सालों से चांद पर दोबारा इंसानी मिशन को भेजने की वकालत करता आ रहा है। उसने कई बार सीनेट में कहा है कि वैज्ञानिक चांद पर भेजे जाने चाहिए। अभी भी कई वैज्ञानिक कारण होने की बात कही है। नासा का मानना है कि इंसान के चांद पर पहुंचने से कई नज़दीकी जानकारियां मिलेंगी। बीते हुए साल में चांद पर जाने की दिलचस्पी बढ़ी है। चलती चांद पर रॉकेट भेजना अब और भी सस्ता हो गया है। सरकारी और प्राइवेट तौर पर कोशिश पहले भी हुई थी, जिसमें न सिर्फ चांद पर जाने की घोषणा की गई थी, बल्कि चांद पर इंसानी बस्ती बनाने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी पेश की गई थी। ये योजनाएं कम खर्च वाली तकनीक और स्पेस क्राफ्ट के निर्माण पर आधारित है। चीन ने 2018 में, जबकि रूस ने 2031 तक चांद पर पहुंचने की योजना बनाई है। इसी बीच कई प्रोजेक्ट उपक्रमों ने स्पेस बिजनेस मॉडल लाने की भी बात कही है, जिसमें चांद पर खनिजों का खनन और चांद से ला गए पत्थरों को बेसिक कीमती नगों की तरह बेचने की योजना है। अमेरिका अंतरिक्ष की इस रेस में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। नासा की योजना के लिए इस बार बनाया गया बजट आम बजट का 1% है, जबकि पिछले अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 5% था। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी होने का दावा किया है। नासा के मुताबिक पानी चंद्रमा के उस हिस्से में मौजूद है जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। इस बड़ी खोज ने न केवल चंद्रमा पर
भविष्य में होने वाले मानव मिशन को ताकत मिलेगी। इसका उपयोग पानी व रॉकेट ईंधन के लिए भी किया जाएगा। इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने की थी। नासा के मुताबिक सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिण गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी की अणु H2O का पता लगाया है। पहले हुए अध्ययन में चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता चलता था, लेकिन पानी और करीबी रिश्तेदार मानने वाले इस हाइड्रोक्साइल OH की खोज नहीं हो सकी थी। वाशिंगटन ने नासा मुख्यालय में वैज्ञानिक मिशन निर्देशालय में एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन के निर्देशक पॉल हैटज ने कहा कि हमारे पास पहले से संकेत थे कि H2O, जिसे हम पानी के रूप में जानते हैं, वह चंद्रमा की सतह पर सूर्य और मौजूद हो सकता है। अब हम जानते हैं कि वहाँ यह है। यह खोज चंद्रमा की सतह पर हमारी समझ को चुनौती देती है। इसे हमें गहन अध्ययन और अन्वेषण की प्रेरणा मिलती है। मानव बस्तियां बसाने की योजना बना रहे नासा की योजना चांद पर मानव बस्ती बसाने की है। नासा पहले से ही आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2024 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद की सतह पर 2024 तक इंसानों को पहुंचाना चाहता है। इसके जरिए चांद की सतह पर मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। चांद पर मौजूद इंसान उस क्षेत्र को पता लगाएंगे जहां पहले कोई नहीं पहुंचा या जो अब तक अछूते हैं। नेचर एस्ट्रोनॉमी के नवीनतम अंक में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इस स्थान के डेटा से 100 से 412 पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चला है। तुलनात्मक रूप में सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर जितनी पानी की खोज की है, उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। छोटी मात्रा के बावजूद इस खोज को नई सवाल उठाती है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि चंद्रमा के कठोर व वायुमंडलीयहीन वातावरण में ये कैसे बनता रहता है। नासा चांद से क्यों लाना चाहता है अंतरिक्ष यात्रियों के 10 को पुराने मलमूत्र के बैग, जो 96 बैग के करीब है। वैज्ञानिक चांद पर वापस जाकर 10 पुराने मानव अपशिष्ट को वापस लाना चाहते हैं, ताकि वहां जीवन की खोज को और आगे बढ़ाया जा सके। लगभग 50 साल पहले वैज्ञानिक अपने मलमूत्र के 96 बैग छोड़कर आए थे। लगभग 50 साल पहले मानव ने चांद पर कदम रखा था। वे वहां से काफ़ी अहम वैज्ञानिक जानकारी, वहां के पत्थर और मिट्टी लाए थे, लेकिन वे काफ़ी चीज़ें वहीं छोड़कर भी आए थे। इसमें नील आर्मस्ट्रांग की फुटप्रिंट, एक अमेरिका का झंडा और मानव अपशिष्ट के करीब 96 बैग। अब वैज्ञानिक चांद पर वापस जाकर 10 को पुराने मानव अपशिष्ट को वापस लाना चाहते हैं, ताकि वहां जीवन की खोज को आगे बढ़ाया जा सके। अपशिष्ट को छोड़ने के नहीं थे निर्देश। कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर पहुंचे थे और 96 बैग वहीं छोड़कर आए थे, जिनमें उनका मलमूत्र और अन्य कचरा था। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में कुछ दिन से ज़्यादा नहीं गुजारे। नासा ने उन्हें इस तौर पर भेजा था कि वे अपने अपशिष्ट को स्पेस में छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरह के कपड़े बनवाए थे, जिसमें डायपर भी था। इसलिए चांद पर छोड़नी पड़ी थी ये गंदगी। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को मजबूर में अपना अपशिष्ट
चांद की सतह पर छोड़कर आना पड़ा। दरअसल इस मिशन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि स्पेसक्राफ्ट का निश्चित वजन ही हो सकता था। थोड़ा सा भी ज़्यादा वजन होने से स्पेसक्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता था। ऐसे में वे अपने पीछे काफ़ी गंदगी और दूसरी चीज़ छोड़कर आए थे ताकि चांद की मिट्टी और चांद के पत्थर को अपने साथ ले जा सके। अमेरिका ने तय की थी 5 साल की सीमा। सत्ता में आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने नासा के चांद पर जाने के प्रोग्राम में तेजी लाने का फैसला किया था और साल 2024 में फिर से चांद की सतह पर जाने की डेडलाइन तय कर दी थी। वहां छोड़कर आए बैग को लाने के पीछे नासा खास मंशा है। नासा उसके जरिए जीवन की खोज को आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ जरूरी तथ्य होते हैं इसमें। चांद का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस से 156 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानव का 50% अपशिष्ट बैक्टीरिया से बना होता है। 100 से भी ज़्यादा रोगाणु की प्रजाति आपकी आंतों में होती है। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर उसमें मौजूद बैक्टीरिया पर रिसर्च करना चाहते हैं। इस गंदगी के अध्ययन से इस बात की जानकारी मिल सकती है कि स्पेस में जीवन की संभावनाएं कितनी हैं। साथ ही चांद पर जाने के मिशन पर और बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि मानव अपशिष्ट में क्या अभी भी बैक्टीरिया मौजूद है या फिर कभी भी ये फिर से एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें नमी और स्थायी तापमान की ज़रूरत होती है। अगर वेस्ट बैग सख्त हो गए हैं तो इसकी संभावनाएं है कि बैक्टीरिया अभी भी है। यदि सभी बैक्टीरिया मर चुके हैं तो भी उनका अध्ययन करना इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। वैज्ञानिक जान सकते हैं कि बैक्टीरिया कितने समय तक जिंदा रहते हैं। इस गंदगी का विश्लेषण करने से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। पर इंसान के उतरने का दावा झूठा था। चांद पर लैंडिंग और पहली बार प्रसारण जुलाई 1969 में लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि इंसान ने कभी भी चांद पर अपने कदम नहीं रखे हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में ऐसे 5% लोग हैं जो चांद पर लैंडिंग को दावा को झूठा मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ऐसी अफवाहों को जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। चांद पर उतरने से पहले जुड़े छल के सिद्धांत पर समर्थन करने वाले लोगों का मुख्य तर्क यह था कि 1960 के दशक में अमेरिका अंतरिक्ष कार्यक्रम तकनीक की कमी से चंद्रमा मिशन चूक गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यूएसएसआर के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल होने के लिए और बढ़त दिखाने के लिए नासा ने चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया होगा। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने के बाद कहा था, मानव के लिए छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। इसकी प्रामाणिकता सवाल उठाने वाली कंपनी अपोलो 11 के वापस आने के बाद ही फैलनी शुरू हो गई थी। लेकिन इन अफवाहों को कहानियों को हवा मिलना तब शुरू हुआ जब 1976 में एक किताब का प्रकाशित हुई जिसका नाम है वी नेवर वांट टू द मून, अमेरिका $30 बिलियन सिटेनल। यह किताब पत्रकार बिल केसिंग ने लिखी थी, जो नासा के जनसंपर्क में विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में कई ऐसी बातें और तर्कों का उल्लेख किया गया था जिनके बाद चांद पर इंसान उतरने के दावों को झूठा बताने वालों लोगों का समर्थन किया गया था। बिना हवा के चांद पर लहराता झंडा। किताब में उस तस्वीर को शामिल किया गया था जिसमें चांद की सतह पर अमेरिका झंडा लहराते हुए दिखाया जा रहा है। यह झंडा वायुहीन वातावरण में लहरा रहा है और तस्वीर में पीछे कोई तारा भी नजर नहीं आ रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध पर काम कर रहे खगोल शास्त्री माइकल रिच
कहते हैं कि इस दावे को झूठा साबित करने के लिए वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं। वो बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बज़ अल्ड्रिन ने अपने बल से झंडे को सतह पर जमाया, इसीलिए उसमें सलवटें दिखाई दे जा रही है। इसके अलावा झंडे का आकार इसलिए भी ऐसा था क्योंकि झंडे पर अमेरिका का चिन्ह था, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। बिना तारों का आकाश। चंद्रमा लैंडिंग की बात को झूठा मानने वाले लोगों का तस्वीर को लेकर एक तर्क यह भी है कि तस्वीर में बिना तारों का आकाश दिख रहा है। इन तर्कों के सहारे में चंद्रमा लैंडिंग की सबूतों को झुठलाते हैं। सबूत के रूप में जो ये तस्वीर है उसमें अंधेरे और उजाले की समान मात्रा है। रोचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर ब्रियान कैब्रियल बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की सतह सूरज की रोशनी को दर्शाती है और इसीलिए इस तस्वीर में बहुत चमकीली दिखाई देती है। ये चमक तारों की रोशनी को सुस्त कर देती है। इसी कारण अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में तारों को नहीं देख सकते। तारों का प्रकाश बहुत कमज़ोर है। पैरों के नकली निशान। चंद्रमा पर दिखाए गए पैरों के निशानों को इन अफवाहों का हिस्सा है। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते। ऐसी तस्वीर में दिखाई दे रहा है। एरिज़ोना इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रबिस इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रमा मिट्टी के चट्टानों और धूल की एक परत से ढका है जिसे रोजोलिथ नाम दिया गया है। यह सतह कदम रखने पर आसानी से संकुचित हो जाती है। चूँकि मिट्टी के कण भी इसी परत में मिश्रित होते हैं, इसीलिए पैर के हट जाने के बाद पैरों के निशान बने रहते हैं। मार्क यह भी तक कहते हैं कि चंद्रमा पर मौजूद पैर के निशान लाखों साल तक ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इतने प्रकाश ने अंतरिक्ष यात्रियों को मार दिया होगा। सबसे प्रसिद्ध अफवाह यह है कि पृथ्वी के चारों ओर प्रकाश की एक बेल्ट है जिसे अंतरिक्ष यात्री मर गए होंगे। इस बेल्ट को वैन हेलन के नाम से जाना जाता है, जो सौर हवा और पृथ्वी की चुंबकीय सतह को जोड़ने का काम करता है। अंतरिक्ष दौड़ के शुरुआती स्तर में यह प्रकाश वैज्ञानिकों की प्राथमिक चिंता थी। उन्हें लगता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इससे खतरा हो सकता है, लेकिन नासा के अनुसार अपोलो 11 में वैन लेन ने 2 घंटे से भी कम समय बिताया था और उन्हीं स्थानों पर जहां ये प्रकाश पहुंचता है वहां अपोलो 11 ने केवल 5 मिनट का समय ही गुजारा। इसका मतलब है कि उन लोगों ने इस जगह पर इतना समय नहीं गुजारा कि उन्हें कोई खतरा हो सके। जो सबूत जो अफवाहों का खंडन करते आए हैं। नासा ने अपोलो की लैंडिंग से जुड़ी हाल में ही कुछ तस्वीरें जारी की थी जो इस बात को दिखलाते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग हुई है। तस्वीरों के अलावा अपोलो 11 की लैंडिंग साइट है जिसमें मिट्टी पर छोड़े गए निशान और यहाँ के चंद्रमा मॉड्यूल के अवशेषों को भी दिखाया जा सकता है। LRO ने यह भी दिखाया कि चंद्रमा पर उतरने वाले 6 लोगों द्वारा लगाए गए झंडे अभी भी वहीं खड़े हैं। जांच ने सतह पर उनकी छाया का पता लगाया है। वाकई में ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर बताई गई अफवाहों को खारिज किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है और दुनिया भर में फैली हुई है। लेकिन सच यही है कि ऐसे कई वैज्ञानिक सबूत है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अफवाह मानने वाले लोगों से बस एक ही सवाल है, अगर वाकई में चंद्रमा पर कदम रखने वाली बात झूठ है तो सोवियत ने चंद्रमा पर अपने लोगों का भेजने का गुप्त प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया था।
नासा के पूर्व मुख्य इतिहासकार रॉबर्ट लैनिस ने तर्क देते हुए बताया, अगर चंद्रमा पर कदम रखने की बात झूठ थी तो सोवियत ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, जबकि उसके पास ऐसा करने की हिम्मत और सोच दोनों थी। उन्होंने इसको लेकर कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा था। राकेश शर्मा स्पेस यात्री के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। वे स्पेस पे जाने वाले न केवल पहले बल्कि इकलौते भारतीय हैं। और हाँ, चांद पर अब तक किसी भी भारतीय ने कदम नहीं रखा है। कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वे अमेरिका नागरिक थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की थी, लेकिन वो अमेरिका में जन्मी थी। वहीं नागरिक भी अमेरिका की थी। यही वजह है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की फ़ोटो में अमेरिका झंडा नज़र आता है, जबकि राकेश शर्मा की फ़ोटो में भारतीय झंडा दिखाई देता है। विक्रम को लेकर लेटेस्ट खबर यह है कि नासा के जिस ऑर्बिटर को विक्रम की लैंडिंग साइट की तस्वीर लेनी थी, वो तस्वीर नहीं ले पाया है। करीब 2 हफ्ते पहले यानी 7 सितंबर को विक्रम के चांद पर लैंड करना था, लेकिन चांद की सतह पर 2.1 किलोमीटर पर इसरो का विक्रम से संपर्क टूट गया था। चंद्रमा पर चर्चा के बीच मून मिशन के बारे में था। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।